हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मैक्सिमम अकर्ड इंटीजर, यानी कि आज का सवाल। वैसे तो यहाँ पे मीडियम लिखा है, लेकिन सच में ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ये पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा, अप्रोच और कोड भी। तो आओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे को रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मिल सके। और अब बिना टाइम वेस्ट करे हम ये स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैक्सिमम अकर्ड इंटीजर, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। यहाँ पे हमें क्या है, दो हमें एरे दे रखे हैं, एल और आर। एल और आर हमें दो एरे दे रखे हैं। एल वाला जो एरे है ना, वो डिनोट कर रहा है स्टार्टिंग इंडेक्स या फिर स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ रेंज। आर वाला जो एरे है, वो डिनोट कर रहा है एंडिंग एलिमेंट ऑफ रेंज। यानी कि देखो, ये है 2 और ये है 5। तो 2 से 5 तक एक रेंज है। फिर 1 और 3, तो 1 और 3 तक एक रेंज है। फिर 3 और 9, यानी कि 3 से 9 तक एक रेंज है। 2 और 5 के बीच में ये एलिमेंट होते हैं 3 4। 1 और 3 के बीच में 2 ही होता है बस। 3 और 9 के बीच में ये होते हैं 4 5 6 7 8 9। नॉर्मल मैथ्स में तो ये तीन रेंज है। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इन तीन रेंजेस में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है। तो वो इस केस में तो 3 है। देखो, पहली रेंज में भी 3 है, दूसरी रेंज में भी 3 है, और तीसरी रेंज में भी 3 है। तो इसलिए इसका आंसर आ गया 3। दैट्स इट गाइस। सिर्फ यही क्वेश्चन है। हमें क्या है, रेंज दे रखी है। उन रेंज में, सभी रेंज में हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा बार आ रहा है, और वही हमें रिटर्न कर देना है। तो आओ, इसको एक और एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं, चलो इसे। तो मैं आ गया हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये देखो, यहाँ पे एल ये रहा एरे, और आर वाला एरे ये रहा। एल वाला एरे स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ रेंज को रिप्रेजेंट करता है, और आर वाला एरे रिप्रेजेंट करता है एंडिंग एलिमेंट ऑफ रेंज। तो पहली रेंज कौन सी हुई, स्टार्ट 1 से एंड 15 पे। तो ये आपके लिए मैंने अच्छे से लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल 15। दूसरी रेंज 4 से 8 तक, तो 4 5 6 7 8। तीसरी रेंज 3 से 5 तक, तो 3 4 5। और चौथी रेंज 1 से 4 तक, तो 1 2 3 4। अब भैया ये देखो कि इन चारों रेंज में सबसे ज्यादा कॉमन एलिमेंट कौन सा है। आपको इस पैटर्न से दिख रहा होगा कि वो है 4। क्योंकि 4 जो है ना, वो इन चारों रेंजों में आ रहा है, और 4 के अलावा ऐसा कोई और एलिमेंट नहीं है जो चारों ही रेंज में आ रहा हो। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 4। दैट्स इट। इतना ही आसान ये क्वेश्चन था। तो मतलब क्वेश्चन तो अब आपको समझ में आ गया कि रेंज दे रखी होंगी। एल वाला एरे जो है रेंज के स्टार्टिंग एलिमेंट, और आर वाला जो एरे है वो रेंज के एंडिंग एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। उन सभी रेंजेस में हमें देखना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा बार हर रेंज में कॉमन आ रहा हो, वो हमें रिटर्न कर देना है। दैट्स इट गाइस, यही था क्वेश्चन। तो अब बात कर लेते हैं इसकी अप्रोच की। तो भाई, पहले हम बहुत ही आसान एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करने वाले हैं, लेकिन उसको समझाने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे 15 की जगह 5 कर देते हैं, ताकि एग्जाम्पल ना थोड़ा सा छोटा हो जाए, समझाने में आसानी होगी। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर हम ब्रूट फोर्स तरीके की बात करें, तो वो है हैश मैप से। हैश मैप एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, आपको पता ही होगा, जो की वैल्यू फॉर्म्स में डेटा को स्टोर करता है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे। एलिमेंट के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसको ही रिटर्न कर देंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 1। 1 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, उसमें हमें ना चारों रेंज ट्रेवर्स करनी पड़ेंगी। तो अभी हम ये 1 से 15 वाली रेंज ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, 1 आ रहा है एक बार, 2 वो भी एक बार आ रहा है, और ऐसे सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 15 तक सारे ही एलिमेंट एक एक बार आ रहे हैं, पहली रेंज ट्रेवर्स करने के बाद। अब दूसरी रेंज ट्रेवर्स करेंगे हम, तो 4 कितनी बार आ रहा है, पहले आया 4। तो 4 का काउंट कहाँ है, 4 का काउंट ये है। तो हम इसको हटा के कर देंगे 2। 5 6 7 8 इन सारों का ही काउंट हम चेंज कर देंगे 2 से। 5 का भी 2 हो जाएगा, अब 6 का भी 2 हो जाएगा, 7 का भी 2, और 8 का भी 2। चलो भाई, तीसरी रेंज पे आ जाओ, 3 4 5, यानी कि 3 का काउंट हो जाएगा 2, 4 का काउंट हो जाएगा 3, और 5 का भी काउंट हो जाएगा 3। अगली रेंज पे आओ, अब 1 2 3 4, यानी कि 1 का काउंट हो गया यहाँ पे 2, 2 का काउंट भी हो गया 2, 3 का काउंट हो गया 3, और 4 का काउंट अब हो चुका है गाइस 4।
तो अब इन सभी एलिमेंट के काउंट कंपेयर कर लो, सबसे ज्यादा काउंट किसका है, 4 का, 4 टाइम्स। तो भाई वही हमारा आंसर है, उसको ही हम रिटर्न कर देंगे। ये बेस मतलब ब्रूट फोर्स तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। बस इसमें लेकिन ये दिक्कत है कि भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना ज्यादा हो जाएगी, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से टीएलई मार जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सारी रेंज ट्रैवर्स करनी पड़ेंगी। पहली रेंज ट्रैवर्स करो पहले, फिर काउंट अपडेट करो, दूसरी रेंज, फिर तीसरी रेंज, फिर चौथी रेंज, जितनी भी रेंज होंगी, एन नंबर ऑफ रेंज होंगी ना, वो हमें सारी ट्रैवर्स करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी, ये हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो चलो, ये सॉल्यूशन तो एक है लेकिन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं उस अप्रोच की जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यार पिछली वाली अप्रोच में ये दिक्कत थी कि हमें हर रेंज को ट्रैवर्स करना पड़ रहा था, जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रही थी। हमें ऐसा सॉल्यूशन देखना पड़ेगा जिसमें हमें सिर्फ एक बार ट्रैवर्स करना पड़े और हमारा काम हो जाए। तो यार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीफिक्स सम का यूज करके। प्रीफिक्स सम, देखो, आपको ये शब्द सुन के अगर आपने पहले सुना है तो बहुत बढ़िया, आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर दोगे, समझ भी गए होगे आप। लेकिन अगर आपने पहले नहीं सुना ना ये शब्द, तो आपको डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं आपको समझा दूंगा कि हम करने क्या वाले हैं। हम जो काम हैश मैप में कर रहे थे ना, एक अलग से एरे बनाएंगे और उसमें करेंगे। देखो, हमने एक एरे बना लिया, कितने साइज का, जितना भी इसमें मैक्सिमम एलिमेंट होगा ना उतने साइज का, मतलब उससे एक साइज ज्यादा, क्योंकि एरे में तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है ना। अब आप एक बात सोचो, इसमें ना जो पहली रेंज है उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है 15। क्या 15 से बड़ा एलिमेंट कहीं भी है इस एरे में? मतलब चारों रेंजों में देख लो, 15 से बड़ा एलिमेंट कहीं भी नहीं है ना। तो हम 15 + 1 16 साइज का एक एरे बनाएंगे, क्योंकि भाई 15 से बड़ा एलिमेंट कहीं आएगा ही नहीं। तो हमें जरूरत ही क्या है उससे ज्यादा आगे जाने की। इसलिए हम 16 साइज का एरे बनाएंगे, ताकि 0 से 15 तक हम इंडेक्सिंग कर सकें। तो ये मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, 15 तक हम यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? हमने एक 15 साइज का मतलब 16 साइज का एरे बना लिया, क्योंकि लार्जेस्ट एलिमेंट है 15, उससे बड़ा कोई एलिमेंट है ही नहीं। और एरे में इंडेक्सिंग होती है जीरो बेस्ड, तो 0 से 15 तक इंडेक्सिंग करने के लिए हमने भाई एक 16 साइज का एरे बना लिया। अब हम क्या करेंगे, तो इनिशियली हम इस एरे के सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। भाई देखो, जो हमने हैश मैप में काम किया था ना, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का, कि 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, वही हम इसमें करेंगे। तो इनिशियलाइज हम पहले 0 से कर देते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करते रहेंगे प्रीफिक्स सम का यूज करके। प्रीफिक्स सम मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। 0 से हमने इनिशियलाइज कर दिया है। अब आप देखो हम करने के वाले हैं। पहली रेंज हमारी, एक काम करता हूँ मैं, इस वाले एग्जाम्पल को भी ना छोटा करता हूँ, क्योंकि भाई ये ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, 15 तक मैं मतलब एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी हमारा 5 तक ही है, ठीक है, इसे हटाओ। मैंने ये 5 तक करा था पिछले वाला, लेकिन हैश मैप में वो भी मैंने 15 तक एक्सप्लेन कर दिया, बताओ। लेकिन इसमें नहीं यार, इसमें ये 5 तक ही है, ठीक है। ये है पहली रेंज 1 से 5 तक। तो फिर तो यार हमारा एरे 9 साइज का बनेगा ना, क्योंकि 8 + 1 9 होता है। हमारा एरे बनेगा भाई 9 साइज का, इसे हटाओ। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने बस क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। 15 की जगह यहाँ पे मैंने मैक्सिमम साइज 8 हो गया हमारा, तो एरे हमारा 9 साइज का बन गया, परफेक्ट हो गया अब काम। ठीक है, तो अब देखो, हमें ये देखना है कि रेंज का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है। जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है हम उसमें 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, जो भी एंडिंग पॉइंट है हम उसमें से 1 डिक्रीमेंट कर देंगे, यानी कि -1 कर देंगे। तो ये रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। तो 1 कहाँ है, ये रहा। इसमें भाई 0 को रिप्लेस कर दो 1 से। एंड कहाँ पे हो रही है, 5 से। तो 5 तक तो रेंज है, इसलिए 5 + 1 6 को हम रिप्लेस कर देंगे -1 से। -1 से हम 6 को रिप्लेस कर देंगे। ये एक प्रीफिक्स सम के लिए हो रहा है चीज, मैं आपको बताऊंगा क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी इतना समझ लो, रेंज जहां से स्टार्ट हो रही है वो हम रिप्लेस कर देंगे 1 से, और जहां रेंज एंड हो रही है वो हम रिप्लेस कर देंगे -1 से।
दूसरी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 4 से। तो 4 1 से रिप्लेस करो, और एंड कहाँ पे हो रही है? 8 पे, यानी कि 9। 9 को रिप्लेस करो -1 से। सिमिलरली यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रही है, तो इसे हटाओ, 4 का भी हटा देना, इसे हटाओ और 1 से रिप्लेस करो। और 5 पे एंड हो रही है, यानी कि 6 को रिप्लेस करो -1 से। यहाँ पे तो -1 ऑलरेडी है, तो भाई इसको -2 करो फिर, क्योंकि हमें ऐड करना है -1। लो, फिर 1 से स्टार्ट हो रही है एक रेंज, तो इसको भी 2 बनाओ, और 4 तक जा रही है, यानी कि 5 तक। तो 5 को रिप्लेस करो -1 से। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हम इसमें से ये एलिमेंट्स जो हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रीफिक्स सम को यूज करके। तो जो पहले वाला पार्ट होता है वो प्रीफिक्स होता है, और आखिरी वाला सफिक्स। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें हम लूप स्टार्ट करेंगे आई इज इक्वल टू 1 से। 1 से स्टार्ट क्यों करेंगे? क्योंकि भाई जीरो तो ऐसी है, हमारे एलिमेंट तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। जीरो तो हमने एरे की वजह से लिखा है, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो हम लूप स्टार्ट करेंगे 1 से। प्रीफिक्स मतलब पहले वाला एलिमेंट, तो हम इसमें पिछले वाला एलिमेंट प्लस करेंगे, और यही काम हम सारे एलिमेंट्स के लिए करेंगे। तो देखो अब क्या सीन होएगा। सबसे पहले 0 है, तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। लूप स्टार्ट करेंगे हम 1 से। 1 में हम प्लस करेंगे पिछले वाला एलिमेंट, तो पिछले वाले एलिमेंट 0 है। 2 में 0 को प्लस किया तो 2 ही आया। फिर अगला वाला एलिमेंट, ये है 0। इसमें 2 को प्लस किया, तो भाई ये 0 से हट के 2 हो गया। समझ रहे हो आप? हम बस एलिमेंट में पिछले वाला एलिमेंट प्लस करते जा रहे हैं। फिर 3 पे आया। 3 में आप बताओ क्या होगा? पिछला वाला एलिमेंट प्लस होएगा। 3 है 1, और पिछला वाला एलिमेंट है 2, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3। फिर हम 4 पे आए। 4 में 1 है, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 4। फिर यहाँ पे 5 पे आए, -1 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 3। फिर हम 6 पे आए, -2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 1। हम बस पिछले वाला एलिमेंट प्लस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। फिर 7 है, 0 प्लस 1 1। 8 है, 0 प्लस 1 1। 9 है, -1 प्लस 1 0। तो भाई ये जो न्यू वैल्यूज आ गई है ना, अब ये न्यू वैल्यूज, यही तो भाई फ्रीक्वेंसी है एलिमेंट्स की, एरे रेंजेस में, जो हमने हैश मैप को यूज करके निकाली थी। नहीं मानते? देख लो। 0 कितनी बार आ रहा है? 0 बार। 1 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, 1 2 3। 4 कितनी बार आ रहा है? 4 बार, 1 2 3 4। ये देखो, और इसलिए भी हमारा इसमें भी आंसर 4 हो जाएगा। दैट्स इट गाइस, यही था क्वेश्चन, यही इसकी अप्रोच थी। हमने जो हैश मैप में किया, वही हमने इसमें कर दिया प्रीफिक्स सम का यूज करके। हमने क्या किया? एक एरे बना लिया, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उससे एक ज्यादा साइज का, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। फिर सारे एलिमेंट के काउंट हमने प्रीफिक्स सम को यूज करके अपडेट किए। प्रीफिक्स सम में क्या है? बस एलिमेंट का पिछला वाला एलिमेंट उसमें जोड़ना है, और कुछ भी नहीं करना। तो इतना आसानी था ये क्वेश्चन गाइस। अगर आपको समझ में आ गया तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम करने वाले हैं ये चीज कोड में। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर में, और आप ये देखो यहाँ पे इंट मैक्स, ये क्या है भाई? ये देखो, मैक्सिमम एलिमेंट इन रेंज, यानी कि जो हम मैक्सिमम एलिमेंट देख रहे थे ना, वो यहाँ पे इन्होंने पहले से एक वेरिएबल में स्टोर कर रखा है। तो इन्होंने हमारा काम और आसान कर दिया। अब हम एरे इजीली बना सकते हैं। तो चलो फिर हम यहाँ पे एक अपना एरे बना लेते हैं। इंट काउंट, इसका साइज हम क्या रखेंगे? मैक्स +1। वहां पे पिछले हमारा मैक्सिमम एलिमेंट 8 था, तो हमने 9 साइज का एरे बनाया ना, तो यहाँ पे मैक्स +1 साइज का हम एरे बना लेंगे काउंट नाम से, और उसे इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। 0 से इनिशियलाइज कर दिया हमने। जो मैंने बोला वही लिख रहा हूँ मैं कोड पे, ठीक है? फिर हम लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। और इस लूप में हम क्या करेंगे? जो भी रेंज का स्टार्टिंग एलिमेंट है उसको प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। और जो भी हमारा एंडिंग एलिमेंट है रेंज का, उसको डिक्रीमेंट कर देंगे। किया था ना हमने +1 -1। तो काउंट, अगर वो रेंज का, यानी कि रेंज के स्टार्टिंग एलिमेंट किस में स्टोर है? एल वाले एरे में। तो अगर वो रेंज का स्टार्टिंग एलिमेंट है, तो उसे प्लस प्लस कर दो। और अगर एंडिंग एलिमेंट है, यानी कि काउंट आर आई, यानी कि अगर एंडिंग एलिमेंट है तो डिक्रीमेंट कर दो।
दैट्स इट। यही काम हम इस लूप में कर देंगे। और फिर अब बारी है प्रीफिक्स सम की। तो पहले तो हम एक इंट मैक्स बना लेंगे जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर करेगा, इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स। और फिर एक इंट मैक्स काउंट बना लेंगे। मैक्स काउंट हमारा मैक्सिमम जितनी बार भी वो एलिमेंट आ रहा है वो स्टोर करेगा। अब हम प्रीफिक्स सम लगाना स्टार्ट करते हैं। प्रीफिक्स सम में क्या था, यहाँ पे हम फॉर लूप चलाएंगे आई इज इक्वल टू 1 से, क्योंकि आई इज इक्वल टू 0 तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है एलिमेंट। आई लेस देन एन, नहीं आई लेस देन मैक्स, क्योंकि मैक्स से बड़ा कोई एलिमेंट ही नहीं है। आई प्लस प्लस, इसमें हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम यानी कि एलिमेंट का सम उसके पिछले वाले एलिमेंट से। तो काउंट आई में हमें क्या प्लस करना है, काउंट आई माइनस 1, सिंपल। और अब हम कंडीशन चेक कर लेंगे कि हमारा अगर जो मैक्सिमम अकरेंस है यानी कि फ्रीक्वेंसी है, मैक्स काउंट है, वो छोटा है क्या, अगर कोई भी काउंट आई से, यानी कि आईएथ एलिमेंट से काउंट एरे में, अगर वो छोटा है तो हमें उसे अपडेट करना पड़ेगा ना। हम उस मैक्स को हम कर देंगे आई के बराबर, उस इंडेक्स के बराबर, और यानी कि उस एलिमेंट के बराबर। और मैक्स काउंट को हम कर देंगे उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी के बराबर, जो कि है काउंट आईएथ। और बस अब हम वो एलिमेंट रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मैक्स। यहाँ पे मैंने मैक्स क्यों रिटर्न किया, क्योंकि भाई मैक्स एरे के इंडेक्स को डिनोट कर रहा है, और एरे के इंडेक्स ही तो हमारे एलिमेंट हैं। एरे के एलिमेंट्स तो फ्रीक्वेंसी है उनकी, ठीक है, तो हमने मैक्स रिटर्न कर दिया। दैट्स इट यार। अब इस कोड को सबमिट कर देते हैं, होपफुली सबमिट हो ही जाएगा। एक मिनट गाइस, यहाँ पे मैंने मैक्स इज इक्वल टू 1 लिख दिया, यहाँ पे मैक्स इज इक्वल टू आई आएगा, क्योंकि आईएथ एलिमेंट से छोटा है ना काउंट, अगर मैक्स काउंट, तो मैक्स को आई से रिप्लेस करेंगे, 1 से थोड़ी ना करेंगे। और यहाँ पे एक दिक्कत और थी, आर आई, मैंने यहाँ पे पहले ऐसे लिख रखा था आर आई, लेकिन आर आई प्लस लिखना है बिकॉज ऑफ इंडेक्सिंग, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से होती है ना, इसलिए। तो अब सबमिट कर देंगे इसे, होपफुली हो जाएगा। यहाँ पे अब तो हो जाना चाहिए। ओके, सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं और हमारी स्ट्रीक हो गई है 97 डेज की। मैं भी लूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।